हिंदी कक्षा 3 भाषा भारती पाठ 1 गिलहरी दिन भर आती जाती। सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी भाषा भारती के पाठ 1 गिलहरी दिन भर आती जाती के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस पाठ से हमें क्या सीखने को मिलता है। बच्चों, यह कविता डॉक्टर जगदीश व्योम ने लिखी है। इनका जन्म 1 मई 1960 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। वह हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने कई कहानियां, बाल कहानियां, नवगीत आदि की रचना की है। आइए बच्चों, गिलहरी के बारे में जानते हैं। गिलहरी बहुत ही छोटी सी जीव है जो पेड़ों पर रहती है और खाने की खोज में पेड़ों से नीचे आती है। वह बहुत ही तेज दौड़ती है। उसकी पूंछ बहुत ही मुलायम होती है और उसके शरीर पर कुछ धारियां भी होती हैं। आइए बच्चों, इस पाठ के उद्देश्य को जानते हैं। इस पाठ को पढ़ने का यह उद्देश्य है कि जीव जंतुओं के प्रति करुणा भाव जागृत करना, यानी कि जो जीव जंतु होते हैं उनके प्रति, उनके लिए करुणा भाव यानी कि प्रेम का भाव अपने मन में जागृत करना। आइए बच्चों, पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों को देखते हैं। पहला शब्द है हमारा लजीली। लजीली यानी कि शर्मीली। दूसरा शब्द है हमारा बतियाती। बतियाती यानी कि बातें करती। तीसरा शब्द है हमारा सुतली। सुतली यानी कि धागा या फिर डोरी। एस्किमो। एस्किमो यानी कि जो बर्फ के घरों में रहते हैं। पाठ 1 गिलहरी दिन भर आती जाती। गिलहरी दिन भर आती जाती, फटे पुराने कपड़े लत्ते, धागे और ताश के पत्ते, सुतली कागज रुई और ना जाने अगड़म बगड़म लाती, गिलहरी दिन भर आती जाती। तो बच्चों, कवि इस पंक्तियों द्वारा यह बताना चाह रहा है कि जो गिलहरी है वो दिन भर पेड़ से आती जाती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। क्यों? ताकि वो फटे पुराने जो कपड़े हैं, धागे हैं या फिर पत्ते हैं या फिर आपका कागज है, रुई है और ना जाने क्या क्या, उन सब चीजों को इकट्ठा करती है। क्यों इकट्ठा करती है? आइए बच्चों, अगली पंक्ति में इसके बारे में जानते हैं। ठीक रसोई घर के पीछे, शीशे की खिड़की के नीचे, एस्किमो सा गोल गोल घर चुन चुन खूब बनाती, गिलहरी दिन भर आती जाती। तो बच्चों, जो वो फटे पुराने कपड़े इकट्ठे कर रही है, सुतली इकट्ठे, सुतली यानी कि धागा, कागज, रुई और ना जाने पता नहीं क्या क्या चीजें इकट्ठा करती है, वो इसलिए करती है ताकि वो रसोई घर के पीछे जो शीशे की एक खिड़की है उसके नीचे अपना एस्किमो सा एक गोल गोल सा घर बना सके और उसमें अपने बच्चों के साथ रह सके। 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, ठीक अंगूठे जितने मोटे, बड़े प्यार से उन दोनों को दूध पिलाती, गिलहरी दिन भर आती जाती। तो अब जो वो एस्किमो सा घर अपना बना रही है, जो कि खिड़की के शीशे की नीचे ठीक नीचे है, वह उसमें अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती है जो कि एक अंगूठे जितने मोटे हैं। उन्हें बड़ा प्यार करती है, दूध पिलाती है और दिन भर उनके लिए खाने पीने की चीजों का प्रबंध करती रहती है, जिसकी वजह से वह दिन भर आती जाती रहती है। खिड़की पर जब कौवा आता, बच्चे खाने को ललचाता, पूंछ उठाकर चिक चिक करके उसे डराती, गिलहरी दिन भर आती जाती।
तो अब जब खिड़की पर कौवा आता है तो उसको बच्चे देखकर उनको खाने का बहुत मन करता है, उसके अंदर लालच आ जाता है। तो जब गिलहरी ये सारी चीजें देखती है तो वो अपनी पूंछ उठाकर जोर जोर से चिक चिक करके यानी कि चिल्लाकर उसे यानी कि कौवे को डराती है और उसे भगा देती है। इस प्रकार वो अपने बच्चों की रक्षा भी करती है। भोली भाली बहुत लजीली, छोटी सी प्यारी शर्मीली, देर तलक शीशे से चिपकी, बच्चों से बतियाती, गिलहरी दिन भर आती जाती। तो जो अब गिलहरी है वो बहुत भोली भाली सी है, शर्मीली सी है, छोटी सी है, प्यारी सी है और देर तलक यानी कि बहुत देर तक शीशे के साथ चिपकी रहती है और अपने बच्चों के साथ बतियाती रहती है, उनके साथ अपना जो वक्त है वो व्यतीत करती है और वो इस प्रकार दिन भर आती जाती रहती है और अपने बच्चों का ध्यान रखती है। तो बच्चों, इस पाठ से हमने सीखा कि जितने भी छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उनके प्रति उनके लिए हमारे मन में करुणा भाव होना चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए और उनकी रक्षा भी हमें भी करनी चाहिए। आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।